जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं कि छल कपट करने वाला सुखी और पूजा पाठ करने वाला मनुष्य दुखी क्यों रहता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका है जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। मैं संसार को देखती हूँ, कई लोग छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर भी वे सुखी दिखाई देते हैं। उनके पास धन है, प्रतिष्ठा है, वैभव है। और दूसरी ओर कई लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, धर्म का पालन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख दिखाई देता है। हे प्रभु, ऐसा क्यों है? क्या ईश्वर सच में अन्याय करते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुमने बहुत ही अच्छा और गहरा प्रश्न किया है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए पहले तुम्हें सुख और दुख का वास्तविक अर्थ समझना होगा। माता पार्वती पूछती है, क्या सुख वह नहीं जो संसार देखता है? भगवान शिव बोले, नहीं, संसार केवल बाहरी स्थिति देखता है, लेकिन सत्य भीतर छिपा हुआ होता है। फिर उन्होंने पूछा, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो, लेकिन रात भर उसे नींद न आए, तो क्या वह सुखी है? माता पार्वती बोली, नहीं स्वामी, यदि किसी के पास महल हो, लेकिन उसका मन भय और चिंता से भरा हो, तो क्या वह सुखी है? नहीं स्वामी। भगवान शिव बोले कि यही पहली भूल है जो मनुष्य करता है, और वह धन को सुख समझ लेता है, प्रतिष्ठा को सुख समझ लेता है, भूख को सुख समझ लेता है, लेकिन वास्तविक सुख मन की शांति है। तभी कैलाश पर सन्नाटा छा जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, छल करने वाला व्यक्ति बाहर से सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। जिसने दूसरों को धोखा दिया है वह स्वयं ही भय में जीता है। उसे हर समय डर रहता है कहीं उसका छल प्रकट न हो जाए, कहीं उसका साम्राज्य न टूट जाए, कहीं लोग उसका वास्तविक चेहरा न पहचान ले। ऐसा व्यक्ति बाहर से हंस सकता है, लेकिन भीतर से कभी शांत नहीं होता। फिर भगवान शिव ने कहा, जो छल करता है वह दूसरों को धोखा देने से पहले स्वयं को धोखा देता है। माता पार्वती ध्यान से सुनती है और भगवान भोलेनाथ फिर कहते हैं, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों दिखाई देता है। इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर उसे दुख दे रहा है, बल्कि इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, केवल माला फेरने से ज्ञान नहीं आता, केवल मंदिर जाने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल शास्त्र पढ़ने से सत्य प्राप्त नहीं होता। यदि भीतर लोग क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय वैसे ही बने रहे तो पूजा केवल एक क्रिया बन जाती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करे लेकिन कभी अपने वस्त्र ना बदले, तो क्या वह वास्तव में स्वच्छ होगा? पार्वती बोली, नहीं स्वामी। भगवान शिव बोले, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति केवल बाहरी पूजा करता है लेकिन भीतर की अशुद्धियों को नहीं देखता, उसकी स्थिति भी वैसी ही है। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर को फूल नहीं चाहिए, बदला हुआ हृदय चाहिए। ईश्वर को दीपक नहीं चाहिए, जगा हुआ विवेक चाहिए। ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, शुद्ध चेतना चाहिए। माता पार्वती के मन में एक और प्रश्न उठता है कि स्वामी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि दुष्ट लोग जीवन भर सुख भोगते हैं और सज्जन लोग संघर्ष करते रहते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हे देवी, तुम केवल एक दृश्य देख रही हो, पूरा नाटक नहीं। तुम केवल वर्तमान देख रही हो, कर्मों का पूरा इतिहास नहीं। जो आज दिखाई दे रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। संसार का हिसाब मनुष्य की दृष्टि से नहीं, कर्म के नियम से चलता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा,
यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना लोग ईश्वर पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं। कर्म कैसे काम करता है, क्यों कभी दुष्ट व्यक्ति सुखी दिखाई देता है और क्यों कभी सज्जन व्यक्ति दुखी में दिखाई देता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसका उत्तर बहुत गहरा है। माता पार्वती उत्सुकता से पूछती है कि स्वामी, यदि संसार कर्म के नियम से चलता है तो फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि कई दुष्ट लोग सुख भोग रहे हैं और सज्जन लोग सुख भोग रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, क्योंकि देवी, तुम केवल वर्तमान देख रही हो, कर्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं देख रही। मनुष्य का जीवन केवल एक दिन, एक वर्ष या एक जंग की कहानी नहीं है, वह अगिनत कर्मों की लंबी यात्रा है। फिर भगवान शिव ने एक किसान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक किसान ने वर्षों पहले आम का वृक्ष लगाया था। आज वह मीठे आम खा रहा है। उसे देखकर कोई व्यक्ति कहे, यह तो अभी कुछ कर भी नहीं रहा, फिर भी फल खा रहा है। लेकिन वह यह नहीं देखता कि बीज बहुत पहले बोया गया था। ठीक वैसे ही आज जो सुख या दुख दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण हमेशा वर्तमान कर्म नहीं होते, अक्सर वे पुराने कर्मों के फल होते हैं। आज का सुख कल के कर्मों का फल हो सकता है और आज का दुख भी किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि जो छल कपट कर रहा है उसे कोई दंड नहीं मिलेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हे देवी, कर्म का नियम कभी गलती नहीं करता। मनुष्य की अदालत से कोई बच सकता है, राजा की सजा से भी कोई बच सकता है, लेकिन कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। फिर उन्होंने कहा, समस्या यह है कि मनुष्य तुरंत परिणाम देखना चाहता है। यदि कोई बुरा काम करे तो वह चाहता है उसी क्षण उसे दंड मिल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता, समय लगता है। वैसे ही कर्म का फल भी उचित समय पर ही आता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का वर्तमान सुख उसके पुराने पुण्यों का फल हो सकता है और उसका वर्तमान छल उसके भविष्य के दुख का बीज बन रहा होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग बाहरी सफलता को सुख समझ लेते हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास महल है, किसी के पास शक्ति है और लोग तुरंत मान लेते हैं कि वह सुखी है, लेकिन सत्य कुछ और ही होता है। फिर उन्होंने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपए हों लेकिन उसका मन भय, ईर्ष्या और असुरक्षा से भरा हो तो क्या वह सुखी हो सकता है? माता पार्वती बोली कि नहीं स्वामी। भगवान शिव बोले, यदि बात समझने योग्य है, सुख बाहर की वस्तु नहीं, सुख भीतर की अवस्था है और छल कपट करने वाला व्यक्ति कभी भीतर से शांत नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा, जिसे अपनी झूठी छवि बचानी पड़े वह स्वतंत्र नहीं है, जिसे हर समय पकड़े जाने का डर हो वह स्वतंत्र नहीं है, जिसे अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देने पड़े वह स्वतंत्र नहीं है। जहाँ भय है वहाँ सुख नहीं हो सकता और जहाँ छल है वहाँ शांति नहीं हो सकती। माता पार्वती ने सिर हिलाया। अब उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, लेकिन पूजा को लोग सौदा बना लेते हैं। कैलाश पर खड़े सभी शिवगण चौंक गए। भगवान शिव बोलते हैं कि वे सोचते हैं मैं पूजा करूंगा तो भगवान मुझे सुख देंगे, मैं व्रत रखूंगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह भक्ति नहीं है, यह लेन देन है। फिर उन्होंने कहा, सच्ची पूजा का उद्देश्य दुख मिटाना नहीं, अज्ञान मिटाना है। सच्ची भक्ति का उद्देश्य संसार बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। सच्चा साधक ईश्वर के पास मांगने नहीं जाता, वह स्वयं को जानने जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है लेकिन हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, यदि वह जप करता है लेकिन भीतर ईर्ष्या भरी हुई है, यदि वह मंदिर जाता है लेकिन अहंकार नहीं छोड़ता, तो उसकी पूजा केवल एक आदत है, आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं। फिर उन्होंने कहा, पूजा का मूल्य उसके घंटों में नहीं, उसके प्रभाव में है। यदि पूजा के बाद भी मन वैसा ही है तो पूजा अधूरी है।
लेकिन भगवान शिव ने कहा कि देवी, अभी एक और गहरा सत्य बाकी है। वास्तविक सुख क्या है? क्यों ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है और क्यों अज्ञानी व्यक्ति सुख के बीच भी दुखी रहता है? यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा कि स्वामी, वास्तविक सुख क्या है? क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में होता है। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य सुख को बाहर खोजता है। वह सोचता है जब मुझे धन मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मुझे सम्मान मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी पैदा हो जाती है, और मनुष्य पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। भगवान शिव आगे बोले, जिस सुख का कारण बाहर है उसका अंत निश्चित है, और जिसका अंत निश्चित है वो वास्तविक सुख नहीं हो सकता। माता पार्वती पूछा, तो वास्तविक सुख कहाँ है? फिर भगवान शिव कहते हैं, जब मन इच्छाओं के शोर से मुक्त हो जाता है, जब मन तुलना करना छोड़ देता है, जब मन दूसरों को देखकर स्वयं को मापना बंद कर देता है, तब जो शांति प्रकट होती है वही वास्तविक सुख है। फिर उन्होंने कहा कि हे देवी, छल कपट करने वाला व्यक्ति चाहे बाहर से जितना भी सफल दिखाई दे, उसका मन कभी शांत नहीं होता, क्योंकि उसका सुख वस्तुओं पर आधारित है और वस्तुएं बदलती रहती हैं। जिसका सुख बदलती चीजों पर टिका हो उसका सुख भी बदलता रहेगा। फिर भगवान शिव ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति समुद्र किनारे रेत का महल बना रहा था और उसे देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन जैसे ही लहरें आती हैं उसका सुख दुख में बदल जाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उसका आनंद किसी अस्थायी चीज पर आधारित था। यही संसार का खेल है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अब उस साधक को देखो जो सच्चे मन से पूजा करता है। यदि उसकी भक्त केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए हैं तो वह भी दुखी होगा, लेकिन यदि उसकी भक्ति आत्मज्ञान की ओर ले जा रही है तो धीरे धीरे उसका मन मुक्त होने लगेगा, और जैसे जैसे मन मुक्त होगा वैसे वैसे उसकी शांति बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा, सच्ची पूजा वह है जो तुम्हें भीतर दे बदल दे, सच्ची भक्ति वह है जो अहंकार को कम कर दे, सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे। माता पार्वती पूछती है, हे स्वामी, तो क्या दुख भी कभी लाभदायक हो सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हाँ देवी, कई बार दुख वह सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। सुख में मनुष्य सो जाता है और दुख में वह जागने लगता है। सुख में अहंकार बढ़ता है, दुख में मनुष्य स्वयं को देखने लगता है। इसीलिए कई बार ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है जिसे मनुष्य दुख समझ बैठता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यदि कोई छल कपट करके धन कमाता है तो संसार उसे सफल कह सकता है, लेकिन यदि उसका मन अशांत है तो वह वास्तव में निर्धन है, और यदि कोई साधक कठिन परिस्थितियों में भी शांत है तो वह वास्तव में समृद्ध है। फिर उन्होंने अंतिम रहस्य बताया, सुख का संबंध परिस्थितियों से नहीं, चेतना से है। अशांत मन स्वर्ग में भी सुखी रहेगा और शांत मन कठिन परिस्थितियों में भी आनंदित रहेगा। माता पार्वती समझ गई। अब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। भगवान शिव बोले, याद रखो देवी, छल कपट करने वाला व्यक्ति बाहर से सुखी दिखाई दे सकता है लेकिन भीतर से नहीं, और सच्चा साधक बाहर से संघर्ष करता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन भीतर से शांत हो सकता है। संसार चेहरे देखता है लेकिन सत्ता चेतना को देखता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, धनवान होना सुखी होने का प्रमाण नहीं है और संघर्ष में होना दुखी होने का प्रमाण नहीं है। वास्तविक सुख केवल उसी को मिलता है जिसने स्वयं को जान लिया है। माता पार्वती ने अपना सिर श्रद्धा से झुका दिया और उन्हें समझ आ गया कि सुख वस्तुओं में नहीं, सुख परिस्थितियों में नहीं, सुख दूसरों से आगे निकलने में नहीं, सुख अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। यही भगवान शिव का अमर संदेश है। जो स्वयं को जान गया वह सुखी हो गया, और जो संसार में उलझा रहा वह खोजता रह गया।
यदि भगवान शिव का यह अमूल्य गान आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री भोलेनाथ।